आज मैं आपको लाइफ का सक्सेस रोड मैप कैसे बनाया जाए, इधर उधर के धक्के खाए बिना हमारी क्षमता और योग्यता के अनुसार सही क्षेत्र चुनकर क्लियर विजन और गोल के साथ आगे कैसे बढ़े, सक्सेसफुल कैसे बने, इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। सक्सेस रोड मैप की शुरुआत कहाँ से होगी? राइट करियर सिलेक्शन से। तो आइए देखते हैं करियर सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, करियर सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं और साइंटिफिक वेज क्या है। हम लोग करियर सिलेक्ट करते वक्त बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि करियर चॉइस ये हमारे लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। हमारा काम ही हमारी पहचान होती है। हमारे काम से हम लोग जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। हम लोग जब भी हम खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं या खुद के बारे में बताते हैं तो उस वक्त हम काम क्या करते हैं या हमारा प्रोफेशन क्या है ये ज़रूर हम बताते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं टीचर हूँ। पूरी स्टूडेंट लाइफ हम लोग कुछ न कुछ बनने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए काम करते रहते हैं कि फ्यूचर में हमको क्या बनना है या क्या करियर सिलेक्ट करना है, उसी को फोकस करके हम पूरे एफर्ट्स लेते हैं। और एक्चुअल में जब करियर सिलेक्ट करने का वक्त आता है तो उस वक्त हम लोग हमारे पेरेंट्स जो चाहते हैं, जैसे कोई पेरेंट्स चाहते हैं अपना बच्चा डॉक्टर बने, कोई चाहते हैं इंजीनियर बने, तो उस टाइप का करियर हम लेते हैं। या जो करियर में बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज होती है जैसे सीए है या और कोई करियर है वो हम चुनते हैं। हमारे फ्रेंड्स जो करियर को लाइक करते हैं या जो करियर डिसाइड करते हैं वहाँ पे भी हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। या जो करियर में हाई सैलरी होती है या हाई डिमांड होती है उस टाइप के करियर के बारे में भी हम सोचते हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है करियर सिलेक्ट करने का? नहीं। तो फिर करियर कैसे सिलेक्ट करें? देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस और दिन ब दिन ये करियर ऑप्शंस बढ़ते जाने वाले हैं तो हमारा कन्फ्यूजन भी बढ़ते जाएगा। आज के ज़माने में सभी करियर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा सही है ये हम कैसे डिसाइड करें, इसके बारे में हमको सोचना है। राइट करियर सिलेक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट एंड स्किल। यानी सही करियर चुनने के लिए ये 5 पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो टेस्ट दिए गए हैं ये पूरे साइंटिफिक साइकोमेट्रिक टेस्ट है और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट लोगों को ही इसका नॉलेज होता है और ये टेस्ट कंडक्ट करने के राइट्स होते हैं। अलग अलग देशों में हज़ारों लोगों पर काफ़ी समय तक रिसर्च होने के बाद ये टेस्ट डेवलप हुए हैं। आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। आईक्यू टेस्ट से हमको बौद्धिक क्षमता के बारे में जानकारी मिलती है। हमारी बौद्धिक क्षमता के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होती है, जैसे कंसंट्रेशन, ग्रास्पिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी। आईक्यू टेस्ट से हमारा इंटेलिजेंस लेवल पता चलता है, सुपेरियर है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। उदाहरण के लिए हम एक केस स्टडी देखते हैं। जैसे मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। स्टूडेंट ए का आईक्यू सुपेरियर है तो उसका ग्रास्पिंग क्विक होगा, कंसंट्रेशन एक्सीलेंट होगा और मेमोरी भी सुपेरियर होगी। स्टूडेंट बी का आईक्यू एवरेज है तो उसका ग्रास्पिंग भी मॉडरेट होगा, कंसंट्रेशन एवरेज होगा और मेमोरी भी एवरेज होगी। स्टूडेंट सी का आईक्यू बिलो एवरेज है तो उसका ग्रास्पिंग लो होगा, कंसंट्रेशन पुअर होगा
और मेमोरी वीक होगी। यानी मुझे अगर स्टूडेंट ए को यानी सुपेरियर आईक्यू वाले स्टूडेंट को करियर देना है तो मैं कॉम्प्लिकेटेड और वास्ट करियर दे सकती हूँ। एवरेज आईक्यू के स्टूडेंट के लिए करियर चूज़ करना है तो जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है या जो सिंपल करियर है उस टाइप के करियर्स में उनको सजेस्ट करूँगी। और जो बिलो एवरेज आईक्यू वाले स्टूडेंट है उनको वोकेशनल कोर्सेज या जिसमें थ्योरी कम है और प्रैक्टिकल ज़्यादा है उस टाइप के कोर्सेज मैं उनको सजेस्ट कर सकती हूँ। एप्टीट्यूड यानी एबिलिटीज़। एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारी अलग अलग एबिलिटीज जज की जाती है, जैसे वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल रीजनिंग, स्पेशियल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड मैकेनिकल रीजनिंग। अलग अलग करियर के लिए अलग अलग एबिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। डॉक्टर के लिए अलग एबिलिटीज़ लगेगी, इंजीनियर के लिए अलग लगेगी, डिज़ाइनर के लिए अलग लगेगी। वर्बल एबिलिटी यानी जटिल या कॉम्प्लेक्स शब्द रचना को जानना समझना, ये सब वर्बल एबिलिटी में आएगा। वर्बल एबिलिटी अच्छी होने वाले लोग लैंग्वेज बेस्ड करियर जैसे लॉ, फॉरेन लैंग्वेजेस इत्यादि में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल रीजनिंग, नंबर्स, कैलकुलेशंस, मैथ्स के प्रिंसिपल, इन सब को समझने की क्षमता को न्यूमेरिकल रीजनिंग कहा जाता है। न्यूमेरिकल रीजनिंग अच्छा होने वाले स्टूडेंट्स मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्पेशियल रीजनिंग डिनोट्स विजुअलाइजेशन, 3D इमेजिनेशन एंड स्पेस मैनेजमेंट स्किल। कोई भी चीज़ विजुअलाइज करना, 3 डायमेंशन में इमेजिन करना, जो अस्तित्व में नहीं है उसकी कल्पना करना, ये सब स्पेशल रीजनिंग में आएगा। स्पेशल रीजनिंग अच्छा होने वाले स्टूडेंट क्रिएटिव साइड में जैसे कि डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर इत्यादि में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग यानी विश्लेषण क्षमता, एनालिसिस करने की कैपेसिटी। कोई भी घटना घटी है तो उसके पीछे क्या कारण है और आगे उसका परिणाम क्या होगा, ये एनालिसिस करने की क्षमता को एनालिटिकल रीजनिंग कह सकते हैं। ये क्षमता बहुत सारे करियर का बेस होती है। मैकेनिकल रीजनिंग यानी कोई भी मशीन के पीछे क्या मैकेनिज्म चल रहा है और कैसे चल रहा है, ये समझने की क्षमता। फिजिक्स और मोशन के प्रिंसिपल्स समझने की क्षमता, इसी को मैकेनिकल रीजनिंग कह सकते हैं। मैकेनिकल रीजनिंग अच्छा होने वाले स्टूडेंट टेक्निकल साइड में जैसे इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एडवोकेट बनने के लिए वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लॉ में हमें लैंग्वेज और एनालिसिस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। इंजीनियर बनने के लिए एनालिटिकल रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मैकेनिक्स का और मैथ्स का ज़्यादा काम होता है। डॉक्टर बनने के लिए एनालिटिकल और स्पेशल रीजनिंग अच्छा होना चाहिए। यानी अलग अलग करियर के लिए अलग अलग एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, सोचने, समझने, महसूस करने का अंदाज। एक ही घटना पर हर एक व्यक्ति का सोचने, महसूस करने का और रिएक्शन देने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व अलग अलग है। इसीलिए हमारे व्यक्तित्व हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसीलिए कोई भी करियर में जाना हो, किसी भी प्रकार का काम करना हो, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए हमारा व्यक्तित्व पावरफुल होना ज़रूरी है। पर्सनालिटी टेस्ट में
अलग अलग फैक्टर्स जज किए जाते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिवनेस, असर्टिवनेस, इमोशनल मैच्योरिटी, सोशल पर्सोना, लीडरशिप, स्ट्रेस एडेप्टेबिलिटी, गोल रेडीनेस एंड सेल्फ एस्टीम। डॉक्टर बनने के लिए अलग स्किल्स चाहिए तो इंजीनियर के लिए अलग, डिज़ाइनर के लिए अलग स्किल सेट चाहिए तो टीचर के लिए अलग। हर एक करियर के लिए अलग अलग स्किल्स का होना ज़रूरी है। स्किल प्रोफाइलर में हमारे डिफरेंट स्किल्स जज किए जाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्किल, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल, प्रेसिजन स्किल, परफॉर्मेंस स्किल, ओरल कम्युनिकेशन स्किल, काइनेस्थेटिक स्किल्स। हमारे कौन से स्किल्स सुपेरियर है, कौन से मॉडरेट है, कौन से वीक है, ये सब हमें स्किल टेस्ट से पता चलता है। इंटरेस्ट यानी जो चीज़ में हमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है या जो चीज़ हमें बहुत पसंद होती है वो हम घंटों तक बिना थके कर सकते हैं और उसे हम एंजॉय भी करते हैं। इसी रूल को अगर हम करियर सिलेक्शन में यूज़ करें तो यानी करियर सिलेक्ट करते वक्त हम हमारा इंटरेस्ट यूज़ करें तो कैसे होगा? IQ, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और स्किल, ये पांचों पैरामीटर्स जज करने के बाद में पांचों का कॉम्बिनेशन करके पहले आपको फैकल्टी सजेस्ट की जाएगी, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, MCVC इस टाइप की। और फिर वो स्पेसिफिक फैकल्टी के अंदर क्या क्या करियर्स आते हैं या आपके लिए बेस्ट सूटेबल कौन सा है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास में दो स्टूडेंट हैं, A और B। दोनों का IQ सुपेरियर है और दोनों को सिविल सर्विसेज में हाई इंटरेस्ट है, लेकिन स्टूडेंट A की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है तो स्टूडेंट B की वीक। स्टूडेंट A के स्किल्स सुपेरियर है तो स्टूडेंट B के लो। तो क्या हम दोनों को सिविल सर्विसेज सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ स्टूडेंट A को सिविल सर्विसेज सजेस्ट करेंगे और स्टूडेंट B को अदर ऑप्शंस। ये सब प्रोसेसिंग होने के बाद में लास्ट स्टेप आता है काउंसलिंग का। 1-to-1 फेस-टू-फेस काउंसलिंग जब होता है उस वक्त आपका फैमिली बैकग्राउंड, एकेडमिक परफॉर्मेंस, हॉबीज़, ये सब चीज़ों को कंसीडर करके और टेस्ट रिजल्ट देख के आपको करियर चार्ट या करियर मैप बना के दिया जाता है। उसके साथ साथ में आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, डेवलपमेंटल एरियाज, इसके बारे में भी आपको गाइड किया जाता है। तो जो भी 14 ईयर्स एंड अबव स्टूडेंट है वो जल्द से जल्द अपना करियर सिलेक्शन टेस्ट करवा के सही दिशा में खुद को तैयार करें।